हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए है। मिडिल ईस्ट रीजन में से ईरान में कुवैत में जो वार चल रहा था उसको देखते हुए सीबीएसई ने मार्च में जो एग्ज़ाम होने थे उनको पोस्टपोन कर दिया था। अब फाइनली उन्होंने एग्ज़ाम मार्च वाले कैंसिल कर दिए हैं। जो एग्ज़ाम 17 से 28 फरवरी तक हो गए थे, बस उसी के बेसिस पे वो रिजल्ट डिक्लेयर करेगी। तो मिडिल ईस्ट रीजन का जो क्लास 10th का रिजल्ट है, क्लास 10th का रिजल्ट बेसिकली जो है, जो सीबीएसई का सर्कुलर आया है, वो केवल उनकी परफॉर्मेंस के बेस पर डिक्लेयर होगा। जो बच्चे सारे एग्जाम में मिडिल ईस्ट रीजन्स में जितने भी कंट्रीज आती हैं, उन कंट्रीज में अगर बच्चे सारे एग्जाम में अपेयर हुए हैं तब तो उनके परफॉर्मेंस के बेस पर रिजल्ट डिक्लेयर होगा। अगर वो 4 एग्जाम में अपेयर हुए हैं तो बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स का एवरेज निकाल के डिक्लेयर होगा। अगर वो 2 सब्जेक्ट्स में अपेयर हुए हैं तो एक सब्जेक्ट का एवरेज, अगर 2 सब्जेक्ट में अपेयर हुए हैं तो 2 सब्जेक्ट का एवरेज निकाल के रिजल्ट डिक्लेयर होगा। मतलब अगर सारे एग्जाम्स में अपेयर हुए हैं तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं। अगर वो 4 सब्जेक्ट्स में अपेयर हुए हैं तो 3 सब्जेक्ट्स के एवरेज के बेस पे डिक्लेयर होगा, और अगर 3 में अपेयर हुए हैं तो 2 सब्जेक्ट्स के एवरेज पे डिक्लेयर होगा, मतलब एक सब्जेक्ट कम हो जाता है। और अगर 2 सब्जेक्ट में अपेयर हुए हैं, ऐसे बच्चे बहुत कम होते हैं 2 सब्जेक्ट में अपेयर हुए हों, एब्सेंट रहे हों बाकी 2 एग्जाम में, तो वो क्या उनका रिजल्ट बेसिकली 2 सब्जेक्ट्स के एवरेज के हिसाब से ही डिक्लेयर होगा। और जो बच्चे पिछले साल के थे, जिन बच्चों ने इंप्रूवमेंट का फॉर्म भरा होगा या इंप्रूव कर रहे होंगे 1 या 2 सब्जेक्ट में, उनका रिजल्ट भी उनके परफॉर्मेंस के बेस पे रिजल्ट डिक्लेयर होगा। क्योंकि अब सीबीएसई को लग रहा था कि अब एग्जाम शायद नहीं हो पाएगा बिकॉज रीजन में अभी, तो इसलिए सीबीएसई ने अब ये डिसाइड कर लिया है कि क्लास 10th के एग्जाम्स पोस्टपोन किए जाएँ और उनका रिजल्ट बेसिकली उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे डिक्लेयर किया जाए। थैंक यू। इस वीडियो को मैक्सिमम लाइक करो, मैक्सिमम शेयर करो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।